क्या है वो क्लास 6 के बच्चों के मार्क्स हैं एक्चुअली में, जो हमें पता चले। ठीक, तो क्लास 6 के बच्चों के मार्क्स से हमें पता चल जाएगा कि ये हर्षदीप के मार्क्स हैं, ये हर्षित के मार्क्स हैं, ये शैली के मार्क्स हैं, ये श्रद्धा के मार्क्स हैं, ये उन्नति के मार्क्स हैं। ये सब हमें क्या देता है? एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब इन्फॉर्मेशन कैसे दे रहा है? इन्फॉर्मेशन ऐसे दे रहा है कि अगर हमें पता करना हो, अच्छा 10 मिनट्स में आपकी क्लास ओवर हो जाएगी, आप लोग सब लोग रीजॉइन करेंगे। क्या करेंगे? रीजॉइन करेंगे क्लास को। ठीक है, तो अब जब है तो ये चीज हम लोग को डाटा इंफॉर्मेशन देती है। बट अगर यही सिर्फ मार्क्स लिखे हों, ठीक है, लाइन से हम मार्क्स लिख लें, ये ना नोट करें कि ये हर्षित के हैं, कि ये हर्षदीप के हैं, कि ये वैभव के हैं, कि ये जो है शैली के हैं, तो वो क्या होंगे? सिर्फ नंबर्स नंबर्स ही दिखाई देंगे हमको। और उस टाइप के डाटा को हम लोग क्या कहते हैं? रॉ डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉ डाटा कहते हैं। ठीक है, सबको समझ आया? उसको हम लोग क्या कहते हैं? रॉ डाटा कहते हैं। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? कोई परेशानी हो तो बताओ। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग को आपका जो पेज नंबर 90 है ना, सॉरी, ये पेज नंबर कितना है? 300 है हर्षदीप, जिसपे डाटा हैंडलिंग चैप्टर है आपका, वो पेज नंबर 300 है ना? चलिए, तो ये जो 300 पेज नंबर है आपका, इसके ऊपर आपको एक फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। वो जो डाटा वाला बॉक्स है, पिंक बॉक्स, उसके नीचे फॉर एग्जाम्पल दिया है। उसी के नीचे ये जो आपको 3,0,1,9,5,7,9,7 इस तरीके से एक डाटा दे रखा है। दिख रहा है सबको? हाँ जी, बोलिए बेटा। अच्छा, 10:15 पे आपकी बहन की क्लास होती है। चलिए ठीक है, फिर हम जो है देखेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर हम अगला पीरियड भी हमारा है, तब हम उसमें क्लियर कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, तो फिर रिज्वाइन ना करिएगा। किसी की बहन की क्लास अगर डिस्टर्ब होनी है तो कोई रिज्वाइन नहीं करेगा फिर। चलिए, उसको भी पढ़ना जरूरी है। चलिए ध्यान दीजिए। गुड, बता दिया करो हमको। अगर हमें पता होगा तो हम फिर क्लास दोबारा नहीं करेंगे। बट हमारा टाइम तो वैसे 10:35 तक का है, पीरियड हमारा 10:35 तक चलता है, सॉरी 10:25 तक, इसलिए हम वो करने जा रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, हमें बता दिया करिए जब भी किसी की कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। हाँ जी, तो अब जो है हमारा ये जो डाटा लिखा हुआ है 3,0,1,9,5,7, इस तरीके से ये जो डाटा आपका लिखा हुआ है, ये जो हमारा डाटा है ना, ये पर्टिकुलर डाटा हमारा एक रॉ फॉर्म ऑफ डाटा है। किस फॉर्म का डाटा है? रॉ डाटा है, क्योंकि इससे हमें कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ठीक, अब इसके अंदर ये जो 3 लिखा है, 0 लिखा है, 1 लिखा है, 9 लिखा है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अबव लिस्ट को हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं। मतलब 3 भी हमारी एक ऑब्जर्वेशन है, 0 भी हमारी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ? कोई चीज हमने ऑब्जर्व करी, कोई चीज हमने ऑब्जर्व करी। अब क्या है, हमने हमने जो है एक टेस्ट दिया, हर्षित के 5 मार्क्स आए मान लो, तो ये हमने ऑब्जर्व किया होगा ना, हमने चेक किया उसको और ऑब्जर्व किया कि हर्षित के 5 मार्क्स आए। यस और नो हर्षित? चलिए, तो इसी तरीके से ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो जाती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? हम लोग ने वर्ड सुना है कि फ्रीक्वेंटली ऐसा होता रहता है, फ्रीक्वेंटली ये होता है, फ्रीक्वेंटली वो होता है। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है जो चीज बार बार हो। ठीक है, जो चीज रिपीट हो, जो चीज बार बार हो। तो अगर हम बात करें डाटा की, तो जो डाटा मतलब जैसे नंबर 3 है, वो अगर 5 टाइम्स आया है तो 5 उसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर हम बात करें नंबर 3 की, अगर वो नंबर 3 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो नंबर 3 की फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगी। मतलब किसी ऑब्जर्वेशन के रेपिटेशन में आने की, किसी ऑब्जर्वेशन के कितनी बार वो रिपीटेडली आ रहा है, उसकी वैल्यू हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे अगर अभी हम ऊपर वाले डाटा की लिस्ट देखें, तो उसमें नंबर 3 हमारा एक बार, फिर देखो 10 के बाद आया 2, फिर 5 के बाद आया 3। मतलब हमारा जो नंबर 3 है वो 3 टाइम्स आया पूरी पूरी उसके अंदर, डाटा के अंदर। तो नंबर 3 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3। अगर हम नंबर
जो है 9 की बात करें तो 9 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 नंबर 8 टाइम्स आया है हमारे डाटा के अंदर। ठीक है, तो 9 नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 9 नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ये जो हमारा डाटा है, हम इस डाटा की बात कर रही है जो हमें डाटा दे रखा है। ठीक है, इस डाटा के अंदर देखिए 9 है, एक बारी 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 8 टाइम्स आया है कि नहीं आया है? हाँ, तो 9 नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 8 हो गई। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट सबको समझ आया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब इसके बेसिस पे, इसका जो ये डाटा दे रखा है, इसके बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पेज नंबर 301 पे होगा आप लोग के पेज नंबर 301 पे होगा। ठीक है, आप लोग के पेज नंबर 301 पे होगा, जल्दी से खोलिए। पूछा गया व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर, इसका हमें आंसर देगा हर्षदीप। व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर? हाईएस्ट स्कोर का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं। रोहित राज, अवंतिका एंड विंश सोनी, स्विच ऑन योर माइक्स एंड कैमरा। अरशद वारसी, कैमरा ऑन करिए अपना। सब लोग ऑन करेंगे कैमरा। विंश सोनी एंड अरशद वारसी, आप लोग का कैमरा ऑन नहीं है। फिर से ऑफ करके ऑन करिए बेटा। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, मेरा क्वेश्चन है, ये जो आपको पीछे डाटा दे रखा है जो अभी हमने दिखाया था, इसके अंदर हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं? जल्दी से बताओ। व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर? हर्षदीप जल्दी से बताइए। वेरी गुड, हाईएस्ट स्कोर हमारा 10 है। उसके बगल में ही पेंसिल से जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए सब लोग, फास्ट। हाईएस्ट स्कोर हमारा 10 है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन्ड 7 मार्क्स, कितने स्टूडेंट ने 7 मार्क्स ऑब्टेन किए? शैली और श्रद्धा बताएंगी। शैली एंड श्रद्धा जल्दी से, कितने स्टूडेंट्स ने 7 मार्क्स ऑब्टेन किए? कितने स्टूडेंट्स ने 7 मार्क्स ऑब्टेन किए? वेरी गुड, कितने स्टूडेंट्स ने? 8 स्टूडेंट्स ने। गुड, इसके आगे 8 लिख लीजिएगा सब लोग, आंसर लिखते जाइए फटाफट सामने। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन्ड 3 मार्क्स और लेस देन 3, मतलब 3 आए हैं या 3 से कम आए हैं? हमें इसका आंसर देगी अवंतिका। अवंतिका विल गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी बताइए अवंतिका, और ना पता हो तो आई डोंट नो बोलिएगा, वेट ना करिएगा। और क्लास एंड होने वाली है एक दो मिनट में मैक्सिमम। हर्षित आप बताइए, कितने बच्चों ने 3 या 3 से कम मार्क्स ऑब्टेन किए हैं? जल्दी बताओ। 3 नहीं, 3 नहीं है आंसर। हर्षदीप बताइए। 6 नहीं है बेटा। हाँ 6 करेक्ट, सही है हर्षदीप, 6 सही है। 0 आया, 2 टाइम्स 1 आया और 3 टाइम्स 3 आया, 6। वेरी गुड हर्षदीप, वेरी गुड। आगे बताइए, कितने स्टूडेंट्स ने 9 मार्क्स या 9 से ज्यादा ऑब्टेन किए हैं? तो 9 मार्क्स तो हमने अभी काउंटिंग की थी कि 8 बच्चों ने किए हैं, है ना। वैभव बताएगा कि कितने बच्चों ने किए। 9 तो 8 बच्चों ने किए थे, 10 काउंट कर लो कितनों ने किए, 1 2 3 4 4, तो 8 और 4 12 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 9 या 9 से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। अब ऑर्गेनाइजिंग डाटा, एरे डाटा, ये सब हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला पीरियड आपका इसी के बाद है 10:30 से, 10:30 से या 10:40 से होगा। टाइमिंग आपके ग्रुप में मेंशन की हुई है,
मेरे हिसाब से 10:40 से है, ठीक है। सब लोग सही टाइम पे ज्वाइन करेंगे, ओके। सर 10:40 से। हाँ बेटा 10:40 से ही है, ठीक है। सब लोग जो है सही टाइम पे ज्वाइन करेंगे। यस सर। ओके बाय। मैम, अनुपमा मैम का ये मैसेज आया है क्लास 6 में, Dear student, your Hindi and Maths class in इज classroom क्लैशिंग together. टुगेदर। अब मेरा जो है ना हाँ प्रिंसिपल, बेटा, हाँ बेटा, हाँ वो तो मुझे पता है कि प्रॉब्लम हो गई आज। अब जब नहीं है तो नहीं है, रहने दो फिर क्लास, और क्या बताएं।